नमस्ते बच्चों। यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में आपका एक चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी। इसमें एक्सरसाइज 5C चल रही थी और इसमें जो है आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आज जो है चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये सामने लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कोई निर्माण कार्य हो रहा है, उसका ठेका लिया गया है। उस ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। एक निश्चित तिथि के बाद जो है लेट फीस एक तरीके से लगनी है, जुर्माना लगना है, ठीक है, पेनल्टी लगनी है, उसका प्रावधान दिया है। पहले दिन के लिए ₹200, ठीक है, पहले दिन के लिए 200 रुपये का जुर्माना है यदि कार्य विलंब से हो रहा है। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, यानी 50 रुपये जुर्माना अधिक होता चला जा रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करे। यानी सीधी बात है, 50-50 का डिफरेंस है। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये लगेगा, दूसरे दिन का 250 रुपये, तीसरे दिन का 300 रुपये, इस तरीके से आपका जुर्माना चलेगा। ठीक है, और यदि ठेकेदार ने 30 दिन तक विलंब किया है तो उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी n का मान हम लोग 30 लेंगे, 30 लेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले मेन पॉइंट पे आइए। 50 रुपये अधिक जुर्माना लग रहा है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि दिया गया है कि आपको क्या दिया गया है, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से, अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से, पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, ₹50 अधिक है। ठीक है, ये आपको सवाल में पॉइंट कह रहे थे कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, यानी 50 का हम लोग डिफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे इस प्रकार, पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना आपका ₹200 दिया है आपको। पहले दिन का जुर्माना ₹200, दूसरे दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना ₹250। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना ₹300। ठीक है, इत्यादि और भी चल सकते हैं आपके आगे, इत्यादि AP में होंगे, AP में होंगे, कहने का मतलब समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, और जब AP में होंगे तो आपकी सीरीज बन गई। तब प्राप्त AP क्या बनी आपकी, प्राप्त समांतर श्रेणी। आपकी समांतर श्रेणी जो प्राप्त हुई है वो आपकी 200 से स्टार्ट होगी, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, डॉट। ठीक है, ये सीरीज होगी जो कि AP में है। ठीक है, पहले ही क्लियर कर दिया गया है, ये आपकी AP में होगी, क्योंकि 50-50 का जो है डिफरेंस चलता है, आपका चल रहा है इसमें क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पे प्रथम पद देखिए कितना है आपका, प्रथम पद है आपका A = 200, 200।
ठीक है। सार्वंतर कितना है आपका? सार्वंतर को हम पदांतर भी कहते हैं, सार्वंतर को हम पदांतर भी कहते हैं, पदों के बीच का अंतर। d इक्वल टू T2 माइनस T1। तो d इक्वल टू देखिए T1 आपका रहेगा 200 प्रथम पद, T2 250, T3 300, इस तरीके से चलेगा आपका। तो d इक्वल टू रहेगा T2 माइनस T1 यानी कि 250 माइनस 200, तो d इक्वल टू आएगा 50 आपका। ठीक है, क्योंकि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से कर रहा है। ये दिनों का जुर्माना दिया है और 30 दिन विलंब से कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अतः ठेकेदार द्वारा किसी कार्य को 30 दिन विलंब से करने हेतु 30 दिन विलंब से करने हेतु आवश्यक जुर्माना यानी सभी जुर्माने हमें जोड़ने पड़ेंगे। आपको S30 निकालना है, कहने का मतलब S30 का मतलब हुआ 30 दिन का योग, 30 दिन के जुर्माने का योग। ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे तब पदों की संख्या n बराबर लेंगे आप 30, पदों की संख्या n बराबर 30 लेंगे। ठीक है, 30 दिन आप जुर्माना लेट चलेंगे। ठीक है, a और d पता है हमें, प्रथम पद सार्वंतर पता है, n का मान क्लियर कर ही लिया है हमने। यहाँ लिखेंगे तब AP के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसे कहते हैं आप SN। SN इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है A और D प्राप्त होने पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, 30 दिन लेके चल रहे हैं तो आप लिखेंगे S30। ठीक है, S30 इक्वल टू 30/2, n का मान 30 रख रहे हैं, 30/2 2a का मान कितना है आपका 200, तो यहाँ लिखिए 200 प्लस n का मान 30 माइनस 1 और d का मान कितना है 50। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो S30 इक्वल टू, ठीक है, इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 30/2 यानी कि 15 बचे आपके। 30 में 2 का भाग देंगे 15, 200 दूनी 400 प्लस 30 में से गया 29 गुणा 50। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो S30 इक्वल टू 15, ये आपके चल रहे हैं 400 प्लस 29 गुणा 50 करेंगे आप जब, तो ये 1450 होगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना। तो आपका S30 इक्वल टू रहेगा 15 और ये आप ऐड कर लेंगे 1450 में 400 और ऐड कर लेंगे आप तो 1850 हो जाएंगे। और 1850 में 15 का गुणा करेंगे आप तो 27,750 रहेगा आपका, 27,750 रुपये। ठीक है, यानी ठेकेदार को यदि किसी कार्य को विलंब से 30 दिन करना है तो उसको विलंब के रूप में जो राशि पेनल्टी अदा करनी पड़ेगी, जुर्माना अदा करना पड़ेगा, वो इसे देना पड़ेगा 27,750। इतना पे करना पड़ेगा, तब जो है इसकी जो है जुर्माने की राशि कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरिकली क्वेश्चन है, तो इसको हम थ्योरी के आधार पे ही समझने का प्रयास करेंगे। सार्वंतर 50 दिया था और ये सीरीज आपकी 50-50 के डिफरेंस से समांतर श्रेणी बन रही थी। इस हिसाब से 30 दिन का जुर्माना यानी n बराबर 30 लेके आप A और D का फॉर्मूला लगा देंगे योगफल के रूप में। ठीक है, सूत्र हमने पढ़ाए हैं, उनको विधिवत रूप से आप लर्न करें। ठीक, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये थ्योरिकली क्वेश्चन है और समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इनको हम प्रयास करेंगे कि समांतर श्रेणी के आधार पे ही लगाए जाएं। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखें। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, ठीक है, कुछ उन्होंने प्रदर्शन किया है विद्यालय में, तो समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाने हैं।
7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, 7 नगद पुरस्कार बनाने हैं, 700 रुपये में बनाने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये दिखाइए कि यदि प्रत्येक पुरस्कार, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि क्या दिया आपको, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है, यानी कि 20-20 रुपये का डिफरेंट करते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें आप लोग सबसे पहले मानेंगे प्रथम पुरस्कार की राशि, यहाँ लिखेंगे तब माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि रुपये X है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो इसका मतलब है द्वितीय पुरस्कार की राशि X - 20 होनी चाहिए, 20 रुपये कम लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तब दूसरे पुरस्कार की राशि रुपये X - 20 होगी। ठीक है, 20 रुपये कम लेने पड़ेंगे आपको। प्रथम पुरस्कार यदि X रुपये लिया है हमने, तो द्वितीय पुरस्कार लेने के लिए हमें 20 रुपये कम, क्योंकि 20 रुपये कम कह रहे हैं, ये कम लगा हुआ है, कम का मतलब है माइनस। ठीक है, अच्छा तृतीय पुरस्कार की राशि क्या रहेगी, तृतीय पुरस्कार की राशि रहेगी। देखिए 20 रुपये फिर कम करें तो रुपये X - 20 तो आपके रहेंगे रुपये X - 40। X - 40 रुपये आपके होगी। ठीक है, अतः आपको श्रेणी प्राप्त हो गई। ठीक है, अतः प्राप्त AP क्या हुई है, अतः प्राप्त समांतर श्रेणी आपको मिली है X, X - 20, X - 40, ... ठीक है, ये आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त हुई है। आगे हम लोग इस प्रकार प्राप्त AP का प्रथम पद X है, देखिए आपका यहाँ लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त AP का, प्राप्त समांतर श्रेणी का प्रथम पद A = X है, तथा सारवंतर आपका कितना है -20। देखिए कैसे, सारवंतर D = T2 - T1, तो ये T1 T2 लिखे हैं आपके, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। तो D = रहेगा T2 - T1, T2 आपका है X - 20। ठीक है, X - 20 और -T1 आपका X है, X से X कट जाएगा आपका, तो D = रहेगा -20। ठीक है, तो A और D प्राप्त हो गए आपको। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार जो दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं, पुनः प्रश्नानुसार आपसे यह कहा गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 रुपये की राशि रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 पदों का योग आपको 700 दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अतः आपको दिया गया है S7 = 700।
ठीक है। 7 नगद पुरस्कारों का योग 700 रुपये के बराबर रखेंगे। S7 का फॉर्मूला बनाएंगे। SN का फॉर्मूला आपके पास में है n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। इस प्रकार हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे किसका, आप लोग फॉर्मूला S7 का बनाएंगे। तो S7 का फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका बनेगा 7/2 2a + 7-1 × d = 700। इसमें a और d के मान रखें, आपका x क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जब x क्लियर हो जाएगा तो बाकी के पुरस्कार भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको जो है प्रयास करें समझने का। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 2, a का मान आपका x है, ठीक है, प्रथम पद आपका x है, प्लस 7 में से 1 गया 6, d का मान है -20 बराबर 700, ठीक है। इसे और थोड़ा सॉल्व कर लें। यहाँ पे 7/2 का पक्षांतर कर दें, ठीक है। तो गुणा का पक्षांतर भाग, तो यहाँ बचेगा आपका 2x + माइनस 20 छक्का 120 बराबर 700 गुणा 2/7, ठीक है। तो और इसे थोड़ा सॉल्व करें आप, तो यहाँ रहेगा 2x - 120 बराबर 7 से 700 कट जाएंगे 100 बार, और 100 दूनी 200। 120 का पक्षांतर करें आप, तो आपका रहेगा 2x = 200 + 120, ठीक है। तो आपके रहेंगे 2x बराबर 200 और 120 आपके रहेंगे 320। तो x बराबर गुणा का पक्षांतर भाग, तो आपके रहेंगे 320/2। तो x बराबर आपका रहेगा, एक कट कर दें आप, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 1 0, ठीक है। आपका देखिए प्रथम पुरस्कार आपका आ गया, ठीक है। अतः पहला पुरस्कार आपका प्राप्त हो गया। पहला पुरस्कार आपका कितना रहा, x = 160 रुपये, ठीक है। इस तरीके से दूसरा पुरस्कार निकालेंगे आप, दूसरा पुरस्कार, ठीक है। दूसरा पुरस्कार आपका रहेगा x - 20, तो 160 - 20, तो आपका रहेगा 140 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा पुरस्कार निकालेंगे आप। तीसरा पुरस्कार ये रहेगा आपका x - 40, तो 160 - 40, तो ये रहेगा आपका 120 रुपये। चौथा पुरस्कार निकालेंगे आप। चौथा पुरस्कार तो ये रहेगा x - 60, तो 160 - 60 आपका 100 रुपये रहेगा। पाँचवा पुरस्कार, फिर 20 कम कर दें। पाँचवा पुरस्कार तो ये रहेगा आपका x - 80, ठीक है, और भी निकाल सकते हैं। तो 160 - 80, तो ये रहेगा आपका 80 रुपये। छठवां पुरस्कार आपका कितना रहेगा? छठवां पुरस्कार रहेगा आपका x - 100, तो 160 - 100 60 रुपये रहेगा आपका। इसी तरीके से अंतिम सातवां पुरस्कार क्या रहेगा? सातवां पुरस्कार रहेगा x - 120, तो 160 - 120 आपका 40 रुपये रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। मेन था आपका पहला पुरस्कार प्राप्त करना। पहले पुरस्कार के आधार पे ही 20-20 रुपये कम करते चले जाएंगे, आपके बाकी के 7 पुरस्कार प्राप्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखें, सातों पुरस्कार का योग फिर कर दें तो आपका 700 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया है, चूँकि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट है, जैसे उसका एक अनुभाग, एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा की संख्या के बराबर।
कक्षा थर्ड का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जो कह रहा है इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्यूशन में देखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग, यहाँ लिखेंगे आप चूँकि दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, पेड़ लगाएगा। ठीक है, चूंकि दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग मीन्स होता है सेक्शन। ठीक है, अपनी कक्षा, जो भी उसकी कक्षा होगी, कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, 3 अनुभाग हैं। तब विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या देखिए ध्यान से, हम लोग जो है विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए हैं उनकी गणना कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक रिजल्ट की ओर जाएंगे। जैसे यहाँ है कक्षा फर्स्ट, ठीक है, ये है कक्षा सेकंड, ये है कक्षा थर्ड, और इस तरीके से आपकी कक्षा 12 तक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कक्षा 12th। और प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है, जैसे हम अपने सेक्शन मान के चलें, 3 सेक्शन है आपका। ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है। इसी तरीके से कक्षा सेकंड के भी 3 सेक्शन है आपके, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। कक्षा थर्ड के भी 3 सेक्शन है आपके, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। क्लास 12th के भी 3 सेक्शन है आपके, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। तो देखिए प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग हैं, इनका कक्षा 1 है, तो ये एक पेड़ लगाएंगे आपके। ठीक है, कक्षा सेकंड के 3 सेक्शन है, तो ये 2 पेड़ लगाएंगे, 2 + 2 + 2। क्लास थर्ड के 3 सेक्शन है, तो ये 3 पेड़ लगाएंगे, 3 + 3 + 3 ... कक्षा 12 के भी 3 सेक्शन है, तो 12 + 12 + 12। ठीक है, तो देखिए सीरीज हमारी क्या प्राप्त हुई, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। सीरीज आपकी जो प्राप्त हुई है 1 2 3, यहाँ पे 3 मिला है, यहाँ लिखेंगे तब 3, 2 2 4 2 6, 3 3 6 3 9 ... और यहाँ पे लिखेगा 36। ठीक है, एपी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रथम पद आपका 3 है, जहाँ प्रथम पद ए बराबर 3 है। ठीक है, सार्वंतर या पदांतर D = T2 - T1, तो D = T1 3 है, T2 6 है, T3 9 है, इस तरीके से चलेंगे। तो आपका रहेगा 6 - 3 D = 3। ठीक है, अंतिम पद आपका प्राप्त है, अंतिम पद L बराबर है 36, और पदों की संख्या 12 है आपकी, पदों की संख्या आपकी है n बराबर 12 है, 12 क्लास तक गए हैं। ठीक है, तो कितने पेड़ लगाए गए हैं, सीधा है, आप जो है
अंतिम पद का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं योगफल का, और ए और डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप तब SN इक्वल टू NY2 A + L, ये ज़्यादा उचित रहेगा। तो S12 बराबर 12/2, A का मान है 3 प्लस L का मान है कितना 36। तो S12 बराबर ये 2 छक्का 12, 6 बचेंगे आपके, और ये 36 और 3 39 हो जाएंगे। ठीक है, तो S12 बराबर आपका 39 गुणा 6 रहेगा आपका 234। अर्थात सभी कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या रहेगी 234। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि n का मान 12 कैसे मिला है। n का मान 12 है, देखिए 12 क्लास है, या फिर आप लोग जो है यहाँ पे n का मान निकाल लें, T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट, इसे मानेंगे Tn। माना कि nवां पद 36 है, तो Tn का सूत्र लगाएं, A + n - 1 × D = 36 है। A और D के मान रखेंगे, n आपका क्लियर हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे A और L वाला फार्मूला ज़्यादा उपयुक्त है, A और D वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आज की ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई। नेक्स्ट टाइम से आपको अगली एक्सरसाइज 5D पढ़ाई जाएगी समांतर श्रेणी की। इसके साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं, देखने से वंचित रह गए हैं, तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं। प्रत्येक वीडियो के पिछले वीडियो का पार्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक डाल देते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक ओपन करके पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ किसी भी सवाल में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, लाइन में या स्टेप में कोई क्लियरिटी नहीं है, आपको समस्या है, तो आप उस समस्या को लिए कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक करें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के वीडियो आप तक जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है प्रतिदिन पहुंच सकें। साथ साथ चैनल की लिंक या वीडियो की लिंक आप जो है अपने साथियों में, मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी इस वीडियो का, इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, पढ़ें बहुत ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही शिक्षक कार्य रखेंगे। नमस्ते।